की रास की कथा कोई कहता है तो भगवान बड़े सकुचा जाते हैं। वो जो प्रेम वैचित्र का स्वरूप है, प्रेम विकृत स्वरूप है, वही जगन्नाथ स्वरूप है। तो रानियां अब उस प्रेम के रहस्य को रोहिणी जी के मुख से सुनकर जानती ही थी। उन्हें भी ज्ञात हुआ। भगवान ने जैसे ही सुना नंद बाबा यशोदा मैया आए हैं, तुरंत दौड़कर उनसे मिलने के लिए गए। उन्हें भी ज्ञात हुआ वो आए ही इसीलिए थे, वो किसी पर्व के कारण नहीं आए थे। उन्हें पता था अब भगवान से मिलन होगा। हम सबका परम सौभाग्य है कि रेवासा धाम, प्रतिदिन हम भक्तों के चरित्र सुनते हैं। भक्तों के चरित्र जिस ग्रंथ में वर्णित है, ऐसा परम पवित्र परम पुनीत ग्रंथ जिस धाम में लिखा गया नाभा गोस्वामी जी के द्वारा भक्तमान, उसी धाम से परम पूजनीय आचार्य महाराज जी का हमारे यहाँ आगमन हुआ है। महाराज जी को भी विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में जाना है। उन्होंने आकर हम सबको अनुग्रहित किया, हम उनके दर्शनों से लाभान्वित हुए। क्योंकि जब संतों का भगवान की कथा में आना होता है, देखिए हम पहले दिन की कथा के प्रसंग में सुन चुके हैं कि जब भगवान नारद जी ने भगवान से आग्रह किया कि आप यदि प्रसन्न हो तो आप कथा में जरूर अपनी उपस्थिति भक्तों के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए आपकी उपस्थिति आपके पार्षदों सहित होनी चाहिए। हमने कहा था कि सप्तम दिन हम भी देखेंगे कि हमारी कथा में भगवान आते हैं कि नहीं। तो भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान संतों के हृदय में ही निवास करते हैं। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माए। और भगवान ने अपने संकल्प को, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। संत रूप में भगवान का ही आगमन होता है। हमने भी संत रूप में भगवान के दर्शन आज कथा के समाप्ति के अवसर पर किए हैं। ये हम लोगों का बड़ा परम सौभाग्य है। दिव्य महापुरुषों के दर्शन से हम कृतार्थ हो रहे हैं। महाराज जी को जाना है, इसलिए हमारा अनुरोध है कि जैसे भगवान ने अपनी वाणी से सभी को लाभान्वित किया था, वैसे ही हम इनके वचनामृतों से लाभान्वित हों और उनके वचनों को धारण करके अपने जीवन को सफल बना सकें। इसके बाद हम जो समापन की प्रक्रिया है, शेष कथा के कुछ प्रसंग रह गए हैं, उनका आगे वर्णन करेंगे। पहले महाराज जी के वचनामृतों से, उनके आशीर्वचनों से हम लाभान्वित होकर अपने इस आयोजन को, इस संयोग को धन्य बनाएं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समारंभां रामानंदारि मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सब लोगों के बीच में मुझे भी आने का अवसर मिला, क्योंकि ऐसा लिखा है कि श्लोक में कब श्लोकार्धक श्लोकपाद में वचन। भागवत की पावन कथा का एक श्लोक, आधा श्लोक और आधे से भी आधा श्लोक भी अगर सुनने को मिल जाए तो उसको यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता है। तो मैं भी दौड़ते दौड़ते आया हूँ और मुझे मेरा सौभाग्य कि सुदामा जी जब कथा प्रारंभ हुई उसी समय मैं यहाँ पर प्रवेश कर चुका था। प्रीति जी जब कथा प्रवाह में थी तो मेरे तो आंखों में प्रवाह हो गया था। और वास्तव में भगवत कथा का मतलब यही है, यदि हमारा हृदय पिघल गया, यदि हमारा हृदय बदल गया तो कथा सुनना सार्थक। और यदि हमारा हृदय पत्थर का पत्थर ही रहा तो फिर कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो वो सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको भगवान की पावन कथा की निमग्नता में ऐसा आनंद आता है कि वो लोग सोचते हैं कि गार्डन में नहीं बैठे, हम भी सुदामा जी के अगल बगल ही खड़े हुए हैं, हम भी उस लीला का पावन भाव जगत से दर्शन कर रहे हैं। ये भौतिक जगत, वो भाव जगत। हम भौतिक जगत से भगवान की कथा हमको भाव जगत में प्रतिष्ठित करती है। और प्रीति जब शुरू में बोलना चालू किया था तो बहुत धीरे बोलती थी, तो मैंने इनसे निवेदन किया कड़क के बोलो और बढ़िया जोर से बोलो,
अब तो भगवान की ऐसी कृपा हुई है, ऐसा प्रवाह बना है कि बिल्कुल धारा प्रवाह। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कथा का हमारे जीवन में क्या तात्पर्य है, भागवत की अमुक कथा का हमारे जीवन में क्या मतलब निकलेगा, इस सारे तात्पर्यों को बहुत अच्छे ढंग से साथी प्रीति प्रियंवदा जी प्रतिष्ठापित करती हैं। इनका बहुआयामी व्यक्तित्व, ज्योतिष के क्षेत्र में एक अलग पहचान, आयुर्वेद के क्षेत्र में एक अलग पहचान और धर्म जगत के क्षेत्र में एक अलग पहचान ठाकुर जी की कृपा से इनको प्राप्त हुई है। इनको तो बिना भागवत रामायण कथा किए बिना चैन नहीं पड़ता है। और वास्तव में ऐसी आदत बन जाए, भगवान की चर्चा के बिना अगर चैन नहीं लगे तो ऐसा जीवन धन्य है। आप सब लोगों का सौभाग्य है। भगवान संपन्नता की अंतिम ऊंचाई पर है और सुदामा जी विपन्नता की अंतिम इकाई पर खड़े हैं। एक संपन्नता की पराकाष्ठा में प्रतिष्ठित है और एक दरिद्रता की अंतिम प्रतिष्ठापना में प्रतिष्ठित है। भगवान ने ये चरित्र बता करके ये बताया कि ठाकुर जी अगर तुमको बड़ा आदमी बनाए तो गरीबों से घृणा मत करो। दीन बंधु जो दीनन को लखत है, दीन बंधु सम हो, जो अपने से नीचे के लोगों को करुणा से देखता है तो ठाकुर जी उसको भी देखते हैं। और इस तरह से जो विषमता है, साम्यवाद का सिद्धांत जो आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया। और इसलिए जिस दिन सुदामा जी की कथा होती है, माताएं तो इतने चावल इकट्ठा कर लेते हैं, इतना चूड़ा आ जाता है कि सब कोई बांधने को तैयार ही है कि सुदामा जी महाकालो भी ले जाओ, महाकालो भी चूड़ा भगवान में खिला दो। और यही भावना रहती है कि हम भी भगवान की वहाँ पर अपना कुछ भी अर्पित करेंगे। सुदामा जी हमारा भी सामान लेकर के, ठाकुर जी तो सब जगह व्याप्त हैं और वास्तव में भगवन्मयी भावना से ओतप्रोत होकर आप सब लोग जिस पावन कथा का आनंद ले रहे हो, और वो पावन कथा निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी मंगल कामना करता हुआ और साथी प्रीति प्रियंवदा जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं समर्पित करता हुआ ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये हमारा परम सौभाग्य है, जब जब कथा कहने का ठाकुर जी की कृपा से अवसर मिलता है तब तब महाराज जी का सानिध्य प्राप्त होता है और हमारे उत्साह में वर्धन होता है। ये जो कथा गंगा प्रवाहित हो रही है, इसके पीछे महाराज जी की ही सदप्रेरणा है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। अन्यथा इस शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान का गुणानुवाद कर सके। ये तो जैसे नाभा गोस्वामी जी ने कहा है ना भक्तमाल के आरंभ में, हम में सामर्थ्य नहीं, ये तो गुरुजन संतजन ही हैं जो ये शक्ति प्रदान कर देते हैं कि वो भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र गा सकें। तो ये सब संतों की दी हुई शक्ति है, उनकी कृपा करुणा है, जिसके कारण से हम सब लोग अपना कालक्षेप कर रहे हैं भगवत भागवत चर्चा के द्वारा। यही समय का सदुपयोग है, यही जीवन की सार्थकता है। जितना समय हो सके भगवान की कथा के श्रवण में, चिंतन में, मनन में व्यतीत हो जाए, इसके अलावा जीवन का और कोई दूसरा उपयोग, श्रेष्ठ उपयोग समझ में नहीं आता। क्योंकि भागवत के आरंभ में स्वयं शुकदेव जी ने भी यही बात कही है, यदि जो अभय पद को प्राप्त करना चाहे तो तस्मात् भारत सर्वात्मा स भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता भय। इसीलिए अभय पद की प्राप्ति के लिए भगवान को, भक्तों को ही सुनना, उनके चरित्रों का मनन करना, उनका स्मरण करना, उनका कीर्तन करना है, यही सार्थक भक्ति है। और हम संतों से यही प्रार्थना करते हैं, आचार्य चरणों से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी सदा गति
भगवान के चरणों में बनी रहे, रति भगवान के चरणों में बनी रहे और हमारी मति संसार में कभी नहीं जाए। सदैव भगवत भागवत चर्चा में ही बुद्धि लगी रहे, ताकि ये जो मानव जीवन हमें मिला है उसका सदुपयोग हो सके। आइए कथा गंगा में आगे जिस प्रसंग की हम चर्चा कर रहे थे उसे और चलते हैं। हरिशरणम। भगवान द्वारिकाधीश जब ये सुनते हैं कि ब्रजमंडल से भगवान के सभी सखा सखिया नंद बाबा यशोदा मैया इत्यादि आए हैं, तो भगवान अपने शिविर को छोड़कर दौड़ पड़ते हैं ब्रजवासियों के शिविर की ओर। सबसे पहले यशोदा मैया से मिलते हैं और उस मिलन की भाषा है मौन। यशोदा मैया इतना रुदन कर चुकी है कि अब बूढ़ी हो गई, आंखों से कुछ दिखता नहीं है। भगवान उनके पास चले जाते हैं। भगवान हैं तो इस समय 100 वर्ष के, लेकिन भगवान तो कभी वृद्ध नहीं होते, अजर अमर हैं, वैसे ही तरुण हैं, सदा 16 वर्षीय नवल किशोर हैं। लेकिन जब मैया की गोद में पहुंच जाते हैं तो वैसे ही बाल कृष्ण हो जाते हैं और लाला को गोद में आया देख मैया के स्तनों से स्वतः दूध की धारा प्रवाहित होने लगती है। उनका प्रेम पुष्ट हो जाता है। कन्हैया का सिर सूंघती हुई, प्यार से उनका सिर सहलाती हुई कहती, कन्हैया तू कितना दुबला हो गया है, तेरे गाल पिचक गए हैं, तेरा पेट तो कमर से लग रहा है, तुझे कुछ खाने को देती है देवकी कि नहीं, तुझे मक्खन मिलता है कि नहीं, तूने ढंग से दही भात खाया है कि नहीं। माँ की और क्या चिंता होती है, यही तो चिंता होती है मेरा बालक पुष्ट है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं। बहुत कृपा और करुणा माँ के हृदय में होती है। भगवान स्वयं वात्सल्य सिंधु हैं, लेकिन माँ का वात्सल्य पाने के लिए भगवान भी व्यथित होते हैं, भगवान भी लालायित रहते हैं। भगवान कुछ कहते नहीं यशोदा मैया से। मैया रुदन कर रही हैं और लाल जी भी रुदन कर रहे हैं। मैया अपने आंचल के दूध से, अपने आँखों के जल से लाल जी को भिगो रही है और लाल जी उनके छाती से चिपक कर अपने नेत्रों की जलधारा से उनके आंचल को भिगो रहे हैं। बड़ा सुंदर मिलन होता है। नंद बाबा मिलते हैं, सारे सखा श्री दामा मधुमंगल मनसुखा सारे सखा श्री कृष्ण से मिलते हैं, लीलाओं को याद करते हैं। सखियाँ मिलती हैं तो वो तो कन्हैया से उलाहने में ही बात करती है, क्यों रे कन्हैया तू हम सबको छोड़कर चला गया, कभी तुझे याद नहीं आई, तूने हमारे साथ रास रचाया था, बांसुरी बजाई थी, हमारे घरों से दही दूध मक्खन चुरा चुरा कर खाए थे, तुझे कभी याद नहीं आए, तो फिर प्रीत लगाई क्यों, क्यों हमें विवश किया। ऐसे कई प्रकार से उनको उलाहने देती है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए उनकी सारे उलाहनों को सुनते हैं, कुछ जवाब नहीं देते, क्योंकि प्रेमियों से बात करने के लिए ठाकुर जी के पास है ही क्या, क्या बताएं कि क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। उन्हें अपने प्रेम से, अपनी मधुर मुस्कान से प्रसन्न करते हैं, बातचीत करते हैं। रानियां भी दर्शन करने के लिए आती है, राधा रानी का दर्शन करती है, सखियों का दर्शन करती हैं। समझ में नहीं आता कि इनमें क्या विशेषता है। ये गांव की भोली भाली ग्वालिन है, ये इनकी विशेषता क्या है कि कन्हैया इनसे इतना प्रेम करते हैं। भगवान इस प्रेम को समझाना चाहते हैं कि क्या अंतर है तुम में और राधा रानी में। गोपियों के मध्य बैठी है राधा रानी, रानियां उनका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, पूजन करती है। रात्रि का समय है, रानियों ने राधा रानी को पीने के लिए गरम गरम दूध दिया। राधा रानी स्वभाव से बड़ी शांत गंभीर, उन्होंने वह गर्म गर्म दूध भी रानियों के आग्रह के कारण पी लिया। रानियां लौटकर पांडाल में आई। प्रतिदिन का नियम था द्वारिकाधीश के चरणों का, वे रोज संवाहन करती थी, चरण दबाती थी। आज चरण दबाने लगी तो कन्हैया के चरण, द्वारिकाधीश के चरण कुछ जले हुए से प्रतीत हुए। उन्हें कष्ट हो रहा था, प्रभु आपके चरण जल कैसे गए, क्या मध्याह्न काल में आप बाहर गए, क्या हुआ। भगवान ने कहा तुमने गरम गरम दूध मेरी प्राण वल्लभ राधा रानी को पिलाया,
राधा रानी के अंतःकरण में मेरे चरण विद्यमान हैं, वे नित्य निरंतर मेरे चरणों के ध्यान में डूबी रहती हैं। उनके अंतःकरण में जब ये गरम गरम दूध गया तो मेरे चरण जल गए। ये ऐसी चरणों की सेविकाएं हैं। तब रानियों को समझ में आया कि ये कितनी ध्यान निष्ठ सिद्ध गोपियां हैं। भगवान ने गोपियों के प्रेम का मर्म इन्हें समझाया। वसुदेव जी ने यज्ञोत्सव किया, उसमें ऋषि मुनि आए, उन्होंने भगवान की भगवत्ता का प्रतिपादन किया। तब वसुदेव जी को ज्ञात हुआ कि जिसे हम पुत्र समझते हैं वो वास्तव में जगत पिता है। वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान दिया। देवकी जी ने अपने 6 पुत्रों की याचना की। भगवान ने अपने जो अग्रज भाई थे वो लाकर दिए। देवकी जी ने उन्हें अपना दूध पिलाकर मुक्त किया, क्योंकि वह भगवान का अधरामृत प्रसाद था। इसके बाद भगवान लौटकर द्वारिका आ गए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रजवासियों को, गोपियों को भी भगवान द्वारिका में ले आए थे। यहाँ रानियों ने रास क्रीड़ा देखने की इच्छा व्यक्त की थी और गोपी तालाब पर रासमंडल भी बनाया गया। लेकिन रास में भूमि का बड़ा महत्व है। वृंदावन के अलावा रास का रस कहीं प्रकट नहीं होता। यहाँ पर केवल रास के स्वरूप का ही दर्शन कराया है। राधा रानी ने ये कहा, ये रसमयी भूमि नहीं है, वृंदावन ही रसमयी भूमि है। यहाँ रास का भाव ही प्रकट नहीं हो सकता। यहाँ पर जो अनिरुद्ध पत्नी उषा है, उसने राधा जी की विशेष सेवा की। ये गर्भवती थी। इसी के गर्भ में यदुवंशियों का बीज सुरक्षित हुआ। राधा रानी ने कहा, तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वही हमारे सुप्त लीला स्थलों को प्रकट करेगा। यही वज्रनाभ जी हुए, जो बाद में मथुरा मंडल के राजा हुए, जिन्होंने भगवान के समस्त लुप्त तीर्थों को पुनः प्रकट किया और भगवान के कई विग्रहों की स्थापना की। उन्हीं के बनाए हुए विग्रह जग पूज्य हैं, जग वंदित हैं। गोविंद देव जी का, गोपीनाथ जी का, मदन मोहन जी का विग्रह ये वज्रनाभ जी ने ही बनवाए थे और आज हम सबको दर्शन देकर भगवान के स्वरूप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद भगवान द्वारिका लौट गए और वहाँ पर कुछ समय के लिए निवास किया। अब भगवान की लीला संवरण का काल नज़दीक आ रहा था। यहाँ शुकदेव जी ने अपनी ओर से एक प्रसंग सुनाना चाहा था। भगवान कैसे भक्त भक्तिमान है इसको बताना चाहा था। इसी बीच परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया, मेरी जो दादी हैं सुभद्रा जी, उनका हरण कैसे किया था? अर्जुन जी ने ये कथा सुनाइए। देखिए, अंतिम दिन परीक्षित जी ये प्रश्न क्यों कह रहे हैं? सुभद्रा यानी कल्याणकारी भक्ति, ये महामाया स्वरूपा है, ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। और अर्जुन ये नरावतार है। नर की शक्ति ये महामाया कल्याणकारी भक्ति ही है। अर्जुन जीव है और सुभद्रा कल्याणकारी भक्ति। सुभद्रा हरण बने भक्ति का पाणी ग्रहण। जब जीव भक्ति से युक्त हो जाता है तब वह परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन एक बार द्वारिका में चतुर्मास करने के लिए आए थे त्रिदंडी सन्यासी के रूप में। वास्तव में बात यह थी कि बलभद्र जी सुभद्रा जी का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे और भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए भगवान की प्रेरणा से ही अर्जुन वहां पर चतुर्मास करने के लिए रहे। भगवान ने सुभद्रा जी को उनकी सेवा में नियुक्त किया और भगवान की प्रेरणा से ही परस्पर उनमें प्रेम आरंभ हुआ। तो भगवान ने ही सुभद्रा जी को प्रेरणा की कि ऐसे तो बड़े भैया तुम्हारा विवाह इनके साथ करेंगे नहीं, तुम इनको रथ पर बिठाकर हरण करके ले जाओ। तो वास्तव में सुभद्रा जी हरण करके ले गई। बाद में भगवान ने बलभद्र जी को मनाकर इनका विधिवत विवाह कराया। इसके बाद भगवान ने कथा सुनाई कि देखो, शुकदेव जी ने कहा एक ऐसा प्रसंग है जिसमें मैं भी भगवान के साथ था। बात उस समय की है जब मिथिला के राजा थे, राजा बहुलाश्व, और उसी मिथिला नगर में श्रुतदेव नाम के